नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाने बनाने की भी कोशिश की, जिसे कि वायुसेना ने S-400 सिस्टम के जरिए नाकाम किया। वहीं भारत के ड्रोन अटैक में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम चाइना मेड HQ-9 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे पास सबसे सुरक्षित और मुफीद हथियार है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया है। ये नाम रूस में बने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को मिलाकर बनाया गया है। सुदर्शन चक्र बहुत तेज, सटीक और शक्तिशाली माना जाता है। S-400 ट्रायम्फ रूस की अल्मास एंटेक कंपनी के द्वारा निर्माण हुआ है। यह एक अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम है। यह हवा में मौजूद खतरों को पहचान सकता है, जैसे कि हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। यह सिस्टम 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। यह मिसाइल की क्षमता पर निर्भर करता है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भी देख सकता है। यह बहुत तेज गति से लक्ष्यों को भेद भी सकता है। S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है, जो एक साथ कई प्रकार के हवाई खतरे जैसे कि फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी 400 किलोमीटर की दूरी से नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम एक समय में 80 टारगेट को ट्रैक और 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है। भारत ने 2018 में रूस के साथ में $5.43 बिलियन का सौदा किया था। इसके तहत भारत को S-400 सिस्टम के 5 रेजिमेंट मिलेंगे। इनकी डिलीवरी 2021 के अंत में शुरू हो गई थी। धीरे धीरे हो रही है। यह सिस्टम भारत के लिए बेहद आवश्यक है। इससे भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से होने वाले हवाई हमलों से बचा जा सकता है। यह भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली को एक स्तंभ की तरह मजबूत करता है। S-400 सुदर्शन चक्र नाम इस सिस्टम को भारतीय पहचान देने का एक तरीका है। इसकी तुलना पौराणिक सुदर्शन चक्र से भी की गई है। इससे इसकी सटीकता और अजेयता का पता चल जाता है। जैसे भगवान विष्णु का चक्र न्याय का प्रतीक था, वैसे ही S-400 को देश की रक्षा के लिए एक ढाल माना जा रहा है। यह तेजी से और निर्णायक रूप से रक्षा करने में सक्षम है। बुधवार की सुबह सुबह भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के बाद इस्लामाबाद की हालात खराब है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ठिकानों को बड़ा झटका दिया है, जिसमें सटीक मिसाइल हमले बहावलपुर और मुरिदके जैसे अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे। इसके बाद से ही पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे थे कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। वहीं ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तबाह हो गया। पाकिस्तान ने चीन से मिले HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की एयरफोर्स के खिलाफ बचाव की ढाल समझा था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आज सुबह से ड्रोन हमले के दावे कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। HQ-9 का तबाह होना कोई साधारण सैन्य घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका है, जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। HQ-9 चीन का सबसे प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अमेरिकी पैट्रियट और रूसी S-300 सिस्टम की नकल करके इसकी कॉपी बनाई गई है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का रेंज 120 से 250 किलोमीटर के बीच रहता है। चीन दावा कर रहा है कि ये AESA रडार और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कर सकता है। पाकिस्तान ने इसे भारतीय क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और SRBM को इंटरसेप्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया था। पाकिस्तान इसे एक गेम चेंजर के लिए कह रहा था, लेकिन पहले हमले में ही यह तबाह और बर्बाद हो गया। पाकिस्तान ने इसे कराची, ग्वादर और रावलपिंडी जैसे रणनीतिक ठिकानों पर तैनात किया था, लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक एयर स्ट्राइक की, HQ-9 एक तमाशबीन बनकर रह गया। पाकिस्तान ने साल 2021 के बाद से ही HQ-9B सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी अपनी क्षमता को लेकर सवालों के घेरे में था। कई रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को खराब बताया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इसे खरीदा था, क्योंकि चीन का उस पर काफी प्रेशर था।
इस चीनी डिफेंस सिस्टम को खासतौर पर कराची, ग्वादर, इस्लामाबाद जैसे बेहद संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल, ब्रह्मोस और Su-30 MKE जैसी क्षमताओं से मुकाबले के लिए सिस्टम खरीदा, लेकिन अगर ड्रोन हमलों में ही पाकिस्तान का चीनी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया तो पाकिस्तान के लिए युद्ध में आना यह एक बेहद मुश्किल काम है। भारत बीती रात जिस तरह से 13 जगहों पर अलग अलग इसने अटैक किया है पाकिस्तान ने, जिसके बाद में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उन सारे मिसाइल अटैक को हवा पे ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान के आलम यह है कि वहां के पीएम शहबाज शरीफ बिल्कुल उनके आप चेहरों के एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं बुरी तरह डरे हुए हैं। वहां के सांसद पार्लियामेंट के अंदर आंसू बहा रहे हैं। वो बार बार भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको बचा लीजिए। वहीं भारत ने भी पूरी तरह से इस पाकिस्तान की नापाक करतूत का इंतजाम कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि हमने बातचीत के लिए सारे दरवाजे विकल्प खुले थे, लेकिन इसका मतलब आप कमजोरी मत समझ लेना, इसका मतलब आप कमजोरी ना समझना। और दूसरी चीज, एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो फुटेज दिखाई गई वो आपने ध्यान दिया हो, उसमें एक जगह लिखा था कि नो मोर, यानी कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही संदेश बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि इनकी कल्पना से भी ज्यादा इस बार भीषण अटैक होगा। और भारत ने उसी अंदाज में आतंकियों के पनाहगाह, आतंक परस्त इस मुल्क के 9 ठिकानों पर जहां पर आतंक की फैक्ट्री चल रही थी वहां पर सटीक एयर स्ट्राइक की और उन 9 जगहों को तबाह कर दिया, जिसका जो है सबूत खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। शुक्रिया।